स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में रीड कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, सोइंग कैसे होती है सीड्स की, और एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो उससे पहले जो आज मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। कौन से एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं हम? तो बिफोर सोइंग द सीड्स को बोने से पहले ये बहुत ही नेसेसरी है कि हमें जो सॉइल के क्रम्स होते हैं उनको क्या करना है, ब्रेक करना है, ताकि जो हमारा खेत हो पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो ये किसकी हेल्प से होता है? कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपने सॉइल के क्लम्स को ब्रेक करने के लिए। जो मेन टूल्स जो हैं इस पर्पज़ के लिए वो क्या है? प्लफ हो गया आपका, हो गया, और कल्टिवेटर हो गया। तो आइए देखते हैं प्लफ क्या होता है, हो क्या होता है, और कल्टिवेटर क्या होता है। प्लफ जो है ये अब यूज़ करते थे एंशियंट पुराने टाइम पे, टिलिंग करने के लिए सॉइल की, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए क्रॉप का, रिमूव करने के लिए वीड्स को, टर्निंग करने के लिए सॉइल की, इसका यूज़ होता था प्लफ का। तो ये में किसका बना होता है? वुड का बना होता है, और ये इसमें पेयर होते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। चाहो तो बैल या कोई और एनिमल का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉर्स हो गए, कैमल्स हो गए। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन की स्टिप होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लफ शेयर। जो मेन पार्ट होता है प्लफ का वो एक लंबा सा पीस होता है वुड का, जिसे हम प्लफ शाफ्ट कहते हैं। वो एक हैंडल होता है एक एंड पे, इस शाफ्ट के एक हैंड पे एक हैंडल होता है जिसे फार्मर पकड़ के रखते हैं, और दूसरा एंड जो है वो अटैच होता है किसके साथ? बीम के साथ। वो बीम कहाँ पे रखी गई होती है? बैल के, बुल्स के नेक्स के ऊपर। और जो वन पेयर है बुल्स का, जो मैन का, वो ईजिली ऑपरेट कर सकता है किसी प्लफ को। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया, ये है आपकी बीम जो बैल्स के नेक पे रखी होती है। ये आपका प्लफ शाफ्ट है, ठीक है, और ये आपका प्लफ शेयर। तो ईजिली ये आपका हैंडल होता है। यहाँ पे शो नहीं किया उन्होंने, यहाँ पे आपका हैंडल होता है, इसको आप प्लफ बोलते हो। जहाँ आप इसको जैसे हिंदी में बोलते हो कि ये हल है, हल जो जोतने के काम आता है। लेकिन जो इंडिजिनियस वुडन प्लफ, जो मतलब पुराने ज़माने की जो ये वुडन प्लफ है, जो वो अब क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है मोस्टली प्लेसेस पे। और किसने रिप्लेस किया है? आयरन की प्लफ आ गई। ये वुडन प्लफ जो है ये रिप्लेस हो गई है, आज आयरन की प्लफ का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट आपका कौन सा इम्प्लीमेंट है? दैट इज़ हो। वो भी एक सिंपल टूल है जिसे यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए वीड्स। वीड्स पता है ना आपको? जंगली पौधे जिसको बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो आ जाते हैं खेतों के बीच में, उन्हें वीड्स बोला जाता है। और लूजनिंग करने के लिए किसकी? सॉइल की। ये एक लॉन्ग रॉड होती है किसकी? वुड की या आयरन की। एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट जो आयरन की वो फिक्स होती है इसके एक एंड पे। और ये जो बेंट प्लेट होती है ये वर्क करती है किसकी तरह? ब्लेड की तरह। उसको खींचता हो ना, ये भी एनिमल्स खींचते हैं। देखिए यहाँ पे ये बीम है इसकी, ये एनिमल्स के नेक पे रखनी है। ये हैंडल है जिसकी ग्रिप है, ये बेंट प्लेट है, ठीक है, और ये इसकी रॉड है। ये सब आयरन का बना हुआ है। नेक्स्ट आपका टूल है कल्टिवेटर। अब नाउ डेज जो प्लफिंग है ना वो कौन करते हैं? ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रैक्टर से चलती है। तो ये यूज़ है जो कल्टिवेटर का, ये क्या करता है? सेव करता है टाइम भी और लेबर भी आसानी से, क्योंकि ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर के पीछे ये देखिए कल्टीवेटर लगाया हुआ है यहाँ पे। ये सेव करता है टाइम को भी और लेबर को भी। तो ये थे आपके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट था आपका सोइंग। सोइंग मतलब बीज का बोना। सोइंग करने के बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है सोइंग करने का। सोइंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप की प्रोडक्शन का भी। सोइंग करने से पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि अच्छी क्वालिटी के हों, जो आपके बीज हैं, सीड्स हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हों, क्लीन हों और हेल्दी सीड्स हों, उन्हीं को सिलेक्ट करना है। तो फार्मर प्रेफर करते हैं जो सीड्स हों वो हाई क्वालिटी के हों। तो सिलेक्शन कैसे करनी है सीड्स की? सिलेक्शन करने के लिए आपने क्या करना है? जब आपने इन सीड्स को लेना है और जब इनको पानी में डिप करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या ये सीड्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर पे? जो लाइटर हैं, जो हैवियर हैं, क्या वो सिंक करते हैं? और क्यों लाइटर क्यों है? जो लाइटर हैं वो लाइटर क्यों हैं? जो डैमेज सीड्स होते हैं आपके, वो हॉलो अंदर से खाली हो गए होते हैं, उनका वेट जो है वो लाइट कम हो गया होता है, इसलिए वो पानी पे तैरना शुरू कर देता है। इससे आपको पता चल जाता है कि जो सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे वो पानी के ऊपर तैरेंगे, और जो सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं वो पानी के अंदर सिंक कर जाएंगे। तो ये एक अच्छा मेथड है ये सेपरेट करने का अच्छे हेल्दी सीड्स का, किनमें से मतलब ख़राब सीड्स या डैमेज सीड्स जो भी है उनमें से आप इनको निकाल सकते हो, चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। और सोइंग जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टूल्स जो हैं जिसका हम यूज़ करते हैं बीज बोने के लिए।
यहाँ पे आपको फिगर बताएगी है 1.2a और बी। सबसे पहले आपका ट्रेडिशनल टूल होता है। ट्रेडिशनल टूल आपका जो है यूज़ होता था जो सोइंग सीड्स के लिए, वो एक फनल की तरह है। यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये आपका प्लफ ही है। प्लफ का एक साथ होगा ही होगा, साथ में ये देखिए फनल है, यहाँ पे इसके साथ ये पाइप अटैच है, ठीक है। 2 या 3 पाइप्स होती हैं और उन पाइप्स के जो आगे से एंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। ये एंड जो हैं ये पाइप्स होते हैं सॉइल के साथ अटैच होते हैं बीच में। और यहाँ इसी में सीड्स डाले जाते हैं और सीड्स यहाँ से निकल निकल के खेतों में बिखरते जाते हैं, मतलब यहीं से सीड्स की सोइंग होती है। तो वो तो था आपका ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन आजकल जो है मॉडर्न जो मेथड है, इसमें यूज़ किया जाता है कौन से टूल का, सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल आपको फिगर में दिखा रही है, ये यूज़ होती है सोइंग करने के लिए। लेकिन ये चलता किसके हेल्प से है, ये ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है। ये बीजों को बोता है यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे, और इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं बोने के बाद वो सॉइल से क्या हो जाता है, कवरिंग हो जाए। ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को, ताकि क्योंकि सॉइल से वो कवर हो गए तो बर्ड्स वगैरह उसको नहीं खा सकते। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आपके सीड डाले जाते हैं और यहाँ पे निकल के इक्वली डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और सीड ड्रिल से कर सीड को मतलब सो करने से क्या होता है, टाइम और लेबर दोनों सेव होते हैं। यहाँ पे मीन्स कि मॉडर्न मेथड से हम टाइम और लेबर दोनों सेव करते हैं ना। और ये करने से क्या होता क्या है, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस आती है सीड्स के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है कि ओवर क्राउडिंग ना हो प्लांट्स की। क्योंकि जब इनमें डिस्टेंस ऑलरेडी आ गई तो प्लांट्स आपस में क्या ना हो, ओवर क्राउड ना हो। और ये प्लांट्स को एलो करता है कि उन्हें क्या मिले, सफिशेंट सनलाइट मिल जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, वाटर मिल जाए, कहाँ से, सॉइल्स में। और कई बार ऐसा भी होता है टाइम की कि फ्यू प्लांट्स जो होते हैं आपको रिमूव करने पड़ते हैं। अगर ओवर क्राउडिंग हो भी जाए बीच में तो कुछ प्लांट्स आपको क्या करने पड़ते हैं, रिमूव करने पड़ते हैं। तो ये हो गया कि आप बीज कैसे बोते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह आप कैसे ऐड करेंगे। तो सब्सटेंस जो ऐड होते हैं सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जो कंसनट्रेशन उसको इंक्रीज़ करने के लिए, हेल्थी ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स की, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ये अच्छे से इसे इनको अंडरलाइन करके रखिए कि वो सब्सटेंस जिसे हम ऐड करते हैं सॉइल में किस फॉर्म में, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ताकि प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सॉइल क्या करता है, सप्लाई करता है मिनरल न्यूट्रिएंट किसको, क्रॉप प्लांट्स को। तो ये न्यूट्रिएंट जो है ये बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है किसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ में फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप आफ्टर क्रॉप, एक फसल हुई, कटाई हुई, उसके बाद फिर से दूसरी फसल लगा दी। तो फील्ड जो है वो मतलब उसको छोड़ा ही नहीं, अनकल्टिवेटेड छोड़ा ही नहीं थोड़ी देर के लिए भी। मीन्स एक फसल हुई उसके बाद फिर से वहाँ से आप एकदम मतलब उसमें से लेते जा रहे हो, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे एब्जॉर्ब करते ही जा रही हैं आपकी क्रॉप्स। तो इमेजिन कीजिए कि क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का। तो ये कंटिन्यूस जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की, उसके कारण सॉइल जो होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। इसीलिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स, खाद वगैरह फील्ड में, ताकि रिप्लेनिशमेंट हो सके सॉइल को की, तो उसमें क्या ऐड हो जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाएँ। ये प्रोसेस जो होती है इसे हम मैनरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर इनसफिशेंट मैनरिंग रिजल्ट करती है वीक प्लांट। अगर आपकी खाद जो है आपने अच्छे से नहीं फेंकी है, इम्प्रॉपर है, इनसफिशेंट है, तो आपके जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ये कहाँ से मिलता है, आपका डिकम्पोजिशन जो होती है प्लांट्स और एनिमल के वेस्टेज की। आपने घर जिसके आप देसी खाद बोलते हो, घरों में आपने बनाते हो, यहाँ गाँव के एरिया में फार्मर्स डंप प्लांट करते हैं प्लांट का एनुअल वेस्ट का, पिट्स खड्डे में इकट्ठा करते रहते हैं ओपन प्लेस में, और उसे डिकम्पोज होने देते हैं। तो डिकम्पोजिशन होती है वो किसके कारण होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। जो डिकम्पोज मैटर होता है वो यूज़ होता है एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद के तौर पर यूज़ होता है। ये आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा होगा यहाँ इसके बारे में। मीन्स कि ये बेटर होती है क्योंकि ये मतलब इसमें कोई ऑर्गेनिक बाहर के कुछ हमने मिलावट नहीं की है, जो भी है सब नेचुरल होता है इसमें। और यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लीजिए मूंग 4 ग्राम के सीड ले लीजिए, उनको जर्मिनेट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए इक्वल साइज सीडलिंग, 3 इक्वल साइज़ की सीडलिंग बना लीजिए। 3 एम्प्टी ग्लासेस ले लीजिए, या सिमिलर कोई भी वैसे ले लीजिए, उनका नाम डाल दीजिए A, B और C। क्लास ए में थोड़ा सा अमाउंट डाल दीजिए सॉइल का, उसमें क्या हो, काऊ डंग हो एज ए मैनुअल। क्लास बी में सेम अमाउंट डाल दीजिए सॉइल का, उसमें यूरिया का ऐड कर दीजिए। सेम अमाउंट सॉइल का डालना है क्लास सी में,
उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब कुछ पानी का अपने इसमें ऐड कर देना है ग्लास में, वो प्लांट कर दीजिए सीडलिंग जो आपने बीज लिए हैं उनमें, उनको सेफ प्लेस पे रख दीजिए, उनको डेली पानी दीजिए। और 7 और 10 से लेकर 10 डेज़ के बाद आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे बताया है, ये आपका A, B और C तीनों में दिखाया है। यहाँ पे ग्रोइंग हो रही है सीडलिंग की किसके साथ, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के साथ, ठीक है। तो क्या ये जो प्लांट्स जिनकी ग्रोथ हुई है ग्लासेस में, क्या वो सेम एक जैसे दिख रहे हैं? कौन सा ग्लास है जो आपको शो कर रहा है ज़्यादा बेटर ग्रोथ हुई है जिसकी प्लांट की, और किस में फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है? तो फर्टिलाइज़र और केमिकल जो होते हैं वो रिच इसमें क्या होता है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ज़्यादा, उसमें ज़्यादा होते हैं और डिफरेंट होते हैं किससे, मैन्योर से। फर्टिलाइज़र जो प्रोड्यूस होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया, आपका अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, इसको नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम बोलते हैं। ये सब फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। और ये यूज़ है फर्टिलाइज़र का, वो हेल्प करता है फार्मर्स को कि अच्छी एक फसल जो है उनकी निकले, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज़ हो गया। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हो तो सॉइल क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ हो जाती है। फर्टिलाइज़र्स भी एक सोर्स है किसका, वाटर पोल्यूशन का। इसलिए मेंटेन करने के लिए फर्टिलिटी किसकी, सॉइल की, हमें क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए फर्टिलाइज़र को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ। जहाँ ये हो सकता है कि फील्ड को 6 महीने के लिए आपने कोई एक फसल लगाई है तो 6 महीने के लिए आपने क्या करना, उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ देना है लैंड को, ये कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो फिर से मेंटेन हो जाती है। जो यूज़ है मैन्योर का वो इम्प्रूव करता है सॉइल का टेक्सचर, साथ में वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी, उसके अंदर वाटर को रिटेन करने की ज़्यादा कैपेसिटी होती है। ये रिप्लेनिश करता है सॉइल को किसके साथ, न्यूट्रिएंट के साथ। और जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिश करने का सॉइल का न्यूट्रिएंट के साथ, वो होता है क्रॉप रोटेशन। तो ये कैसे होती है क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप्स लगानी है। ये नहीं एक बार आपने वीट लगा दी, दूसरी बार पैडी लगाई, तीसरी बार फिर से आपने वीट लगा दी, तो ये नहीं होता। कोई नई फसल हर टाइम, एक बार एक लगाई, दूसरी बार दूसरी लगाई, तीसरी बार तीसरी कोई और लगाई, तो आपने क्रॉप की रोटेशन करती रहनी है। जो फार्मर्स होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, वो क्या करते हैं, लेग्यूम्स जो होती हैं आपकी दालें वगैरह होती हैं वो लगाते हैं एक सीज़न में और वीट लगाते हैं नेक्स्ट सीज़न में। ये हेल्प करता है रिप्लेनिशमेंट में किसकी, सॉइल की, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। फार्मर्स जो हैं वो एनकरेज करते हैं अडॉप्ट करने में ये प्रैक्टिस। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया जो था वो क्या करता था, जो आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता था उसको कन्वर्ट करता था किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो रूट्स होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ये फिक्स करता है आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब आपके यहाँ पे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है। और के कहाँ से प्रोड्यूस होता है, डिकम्पोजिशन जो होती है कैटल डंग की, जहाँ प्लांट के रेजिड्यूज की। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है, ये आपकी फील्ड में प्रिपेयर होता है। ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, ये बहुत सारा ह्यूमस जो है प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो मैन्योर में क्या होता है, लेस रिच इन प्लांट वाले न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसमें कम होते हैं। तो यहाँ पे टेबल 1.1 में हमने डिफरेंस देख ली फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। तो एडवांटेज क्या है मैन्योर के, जो आपकी खाद होती है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं कि ये बेटर होता है, जो आपका मैन्योर है वो बेटर है किससे, फर्टिलाइज़र, क्योंकि ये आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो इंक्रीज़ करता है। ये सॉइल को क्या करता है, पोरस करता है, किसके कारण, एक्सचेंज जो होता है गैसेस का वो इजी हो जाता है। इंक्रीज़ करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स का, इम्प्रूव करता है टेक्सचर किसका, सॉइल का। तो ये तो था आज का आपका टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।